हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल की क्लास में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल और आज बात करेंगे हम बोर एटॉमिक मॉडल की। यानी कि बोर का परमाणु संरचना, परमाणु मॉडल में हम इसे कहते हैं। बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो जो थे एक जगह पे फिक्स नहीं थे, वो घूम रहे थे और घूमते वक्त वो एक फिक्स ऑर्बिट में, यानी कि अकॉर्डिंग टू बोर बोर ने कुछ पॉस्टुलेट दिए थे, कुछ अपने क्या दिए थे, कुछ कथन थे बोर के। जैसे पहला कथन था कि इलेक्ट्रॉन विल इन फिक्स्ड शेल and electron will revolve in fixed shells and will revolve in those fixed shells where the angular momentum of electron is integral multiple of h/2। क्या बोला उसने? बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग कोणीय संवेग h/2 के समान। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे तो उन्हीं ऑर्बिट में घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 के। यानी कि जो कोणीय संवेग होने चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? NH/2 के। ठीक है, यहाँ पर n को क्या कहते हैं? n का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। और n को ही हमारे यहाँ पर, जैसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, k शेल n बराबर 2 रखोगे तो l शेल n बराबर 3 रखोगे तो m शेल n बराबर रखोगे तो n शेल। यानी कि एक कक्षा n = 1 पे आपको मिलेगी, n = 2 पे आपको मिलेगी l कक्षा, यहाँ आपको मिलेगी m कक्षा, और n = 4 पे मिलेगी आपको n कक्षा। और n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक सिद्धांत क्वांटम नंबर। चलिए फटाफट से नोट कर लें बोर का एटॉमिक मॉडल। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया यहाँ से, बोर का पहला पॉस्टुलेट। ठीक है, now सेकंड पॉस्टुलेट क्या था? ड्यूरिंग when electron revolves in a orbit, it does not radiate any energy।
जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उस टाइम वो कोई एनर्जी वहां से उत्सर्जित नहीं करता। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ फिक्स ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमता है तो वह ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता। व्हेन इलेक्ट्रॉन, थर्ड कहता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी फ्रॉम outside, when electron gains energy from outside then it jumps from low energy level to high energy level it stays there for 10 to the power minus 12 seconds. After that it comes back to lower energy. If it does not, any energy is not given. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहरी ऊर्जा मिलती है तो वह निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के या उच्च ऊर्जा की कक्षा में चला जाता है। यदि उसे और ऊर्जा ना मिले तो 10⁻⁻12 सेकंड के बाद वह वापिस अपनी कक्षा में आ है। फटाफट से नोट कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली क्या करेगा, एक उस पे जंप मार के दूसरे उस पे जंप करके चला जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि n = 1 पे था, n = 2 पे जंप करके चला गया, n = 1 पे ये था और n = 2 पे ये जंप करके चला जाता है। तो ये ऐसे जंप करके यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब ये जंप करके यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसने क्या कर रखी होगी, कुछ ऊर्जा ले रखी होगी, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए और यहाँ पर घूमने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो वो ये एनर्जी गेन करके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। और जब यहाँ से वापस आएगा तो ये ऊर्जा अपनी बाहर फेंकेगा।
किस फॉर्म में फेंकेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में तो ये फेंकेगा, यानी कि किस फॉर्म में? EMW, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म में इसको बाहर फेंकेगा। इसलिए बात ध्यान में रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप मारता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे कूद के जाता है, तो वहां 10⁻⁻12 सेकंड ही रहता है। उसके बाद वो बैक वापस आ जाएगा, और जब वापस आएगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में क्या करेगा? इसको रिलीज करेगा। तो मान लेते हैं पहले वाले की ऊर्जा E1 है और दूसरे वाले की ऊर्जा E2, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ होगा? E2 माइनस E1। हम कह सकते हैं E2 माइनस E1 वो होता है h न्यू के बराबर, और अगर मेरे को न्यू निकालना है तो निकलेगा E2 माइनस E1 अपॉन h, यानी कि आवृत्ति बराबर होता है चेंज इन एनर्जी ऑन प्लांक कांस्टेंट, ये है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर न्यू का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और इस कंडीशन को हम कहते हैं और फ्रीक्वेंसी कंडीशन और की आवृत्ति की, चलिए फटाफट से नोट कर लें। तो बेसिक सी ये बात समझ लेनी है। इस तरीके से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी का ट्रांजिशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि E2 माइनस E1 किसके बराबर होगा? h न्यू के बराबर होगा। तो ध्यान दें, E2 माइनस E1 हम करेंगे और डिवाइड कर देंगे h से, तो क्या निकल जाएगी? हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। यहाँ पर याद रखेंगे h का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, यानी कि प्लांक स्थिरांक। तो जैसे कि आपको पता है एनर्जी देखेंगे तो एनर्जी क्या होता है? डेल्टा ई, डेल्टा इजिकल टू E2 माइनस गैप आया होगा एनर्जी का, तो आप डिवाइड कर देंगे h यानी कि प्लांक स्थिरांक से, और आपका आंसर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति आपकी निकल। तो E2 माइनस E1 अपॉन h, जिसको हम डेल्टा ई यानी कि हम ऊर्जा में परिवर्तन भी कहते हैं। तो h का मतलब प्लांक कांस्टेंट है, यानी कि प्लांक स्थिरांक, और h का मान होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये बात आपको ध्यान में, ऐसे करके आप ऊर्जा निकाल सकते। चलिए फटाफट से नोट कर लें इसे। तो ये थे हमारे पास बेसिकली बोर के अपना मॉडल दिया। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपनी क्या प्रमेय दिए थे, क्या थ्योरी। हम रेडियस जानेंगे, एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।